मिडिल ईस्ट में छाए बारूदी बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा में हमास की कब्र खोदने के बाद इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला रहा है। अपने ताजा हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी मार गिरा है। सीरिया से लेकर यमन तक को इजराइल झुलसा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल रुक क्यों नहीं रहा है, उसका असल मकसद क्या है। पहले गाजा, फिर लेबनान और सीरिया। इजराइल के एक्शन का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमास के बाद उसने हिजबुल्लाह के वजूद को मिटाने की मुहिम छेड़ दी है। पहले हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा किया और फिर हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड ध्वस्त कर दी। बावजूद इसके उसके कदम रुकते नहीं दिख रहे। लेबनान से सीरिया और यमन तक घमासान। क्या है नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान? एक साल के युद्ध में गाजा लगभग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। करीब 90% की आबादी विस्थापित हो चुकी है और हजारों लाखों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इजराइल युद्ध विराम के बजाय फुल एंड फाइनल वॉर के मूड में दिख रहा है। इजरायली सेना अब लेबनान से लेकर सीरिया और यमन तक हमले कर रही है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इजराइल का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले बात लेबनान में आईडीएफ के ताज़ा एक्शन की। बीती रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से बेरूत में ताबड़तोड़ बमबारी की। ये वीडियो देखिए। धमाकों की ये आवाज हिजबुल्लाह के गढ़ में गूंज रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। खबर है कि इजरायली सेना ने इन इमारतों के नीचे बने कई बंकरों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यह हमला 27 सितंबर से भी खौफनाक था और इस दौरान हमले में बंकर पूरी तरह से तबाह हो गए। बेरूत में जमीन के नीचे बने बंकर पर टारगेटेड अटैक किए गए। इजरायली फाइटर जेट ने बंकरों पर 11 मिसाइलें दागी। दावा है कि बंकर में हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी बैठक करने के लिए पहुंचे हुए थे। इजराइल के हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। दनादन बम बरस रहे हैं। धमाकों का सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। रात के अंधेरे में सिर्फ आग और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शहर पर दनादन बम गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तबाही और खौफ पसर जाता है। इजराइल के इस हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि बेरूत में जिस इमारत पर इजराइल ने हमला किया, वहां हो रही बैठक में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीद्दीन भी मारा गया है। हिजबुल्लाह के दूरसंचार और कंप्यूटर डिवीजन का प्रभारी राशिद सफ्ती भी इस हमले में मारा गया है। हमले में हिजबुल्लाह का एक और बड़ा नेता महमूद यूसुफ अनीसी भी मारा गया है। सफीद्दीन हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक था। ये नसरल्लाह का चचेरा भाई था। राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में काम करने के साथ साथ सफीद्दीन ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों का भी जिम्मा संभाला था। सफीद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। सफीद्दीन की मौत हफ्ते भर के भीतर हिजबुल्लाह के लिए दूसरा बड़ा झटका है। 27 सितंबर के हमले में पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई और अब उसकी जगह नए चीफ बने हाशिम सफीद्दीन को भी इजराइल ने ढेर कर दिया है। इजराइल ने बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी भीषण हमला किया। एक के बाद एक हुई 10 एयर स्ट्राइक से बेरूत का पूरा आसमान गूंज उठा। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 151 घायल हुए हैं।
इजरायली हमले का ये एक और वीडियो देखिए। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इजरायली हमले के बाद दक्षिण के उपनगरीय इलाकों में किस तरह का मंजर नजर आया वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इलाके में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजरायली सेना ने बीती रात दक्षिणी लेबनान के शहर विंड जेबिल को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने शहर की नगरपालिका इमारत पर हमला करके लगभग 15 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन अटैक भी किया है। ये वीडियो देखिए। हमले के बाद किस तरह की तबाही फैली हुई है। कई इमारतें इस हमले में तबाह हो गई हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। इजराइल न सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहा है बल्कि उसने ग्राउंड एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसकी सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। दक्षिणी लेबनान के गांव में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, जहां हिजबुल्लाह लड़ाकों से उसकी भीषण लड़ाई चल रही है। इजराइल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया और यमन में भी हमले किए हैं, जिसके बाद हर ओर ये चर्चा तेज हो गई है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन कि बेरूत में जिस इमारत पर इजराइल ने हमला किया वहां हो रही बैठक में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीद्दीन भी मारा गया है। हिजबुल्लाह के दूरसंचार और कंप्यूटर डिवीजन का प्रभारी राशिद सफ्ती भी इस हमले में मारा गया है। हमले में हिजबुल्लाह का एक और बड़ा नेता महमूद यूसुफ अनीसी भी मारा गया है। सफीद्दीन हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक था। ये नसरल्लाह का चचेरा भाई था। राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में काम करने के साथ साथ सफीद्दीन ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों का भी जिम्मा संभाला था। सफीद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। सफीद्दीन की मौत हफ्ते भर के भीतर हिजबुल्लाह के लिए दूसरा बड़ा झटका है। 27 सितंबर के हमले में पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई और अब उसकी जगह नए चीफ बने हाशिम सफीद्दीन को भी इजराइल ने ढेर कर दिया है। इजराइल ने बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी भीषण हमला किया। एक के बाद एक हुई 10 एयर स्ट्राइक से बेरूत का पूरा आसमान गूंज उठा। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 151 घायल हुए हैं। इजरायली हमले का ये एक और वीडियो देखिए। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इजरायली हमले के बाद दक्षिण के उपनगरीय इलाकों में किस तरह का मंजर नजर आया वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इलाके में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजरायली सेना ने बीती रात दक्षिणी लेबनान के शहर विंड जेबिल को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने शहर की नगरपालिका इमारत पर हमला करके लगभग 15 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन अटैक भी किया है। ये वीडियो देखिए। हमले के बाद किस तरह की तबाही फैली हुई है। कई इमारतें इस हमले में तबाह हो गई हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। इजराइल न सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहा है बल्कि उसने ग्राउंड एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसकी सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। दक्षिणी लेबनान के गांव में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, जहां हिजबुल्लाह लड़ाकों से उसकी भीषण लड़ाई चल रही है। इजराइल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया और यमन में भी हमले किए हैं, जिसके बाद हर ओर ये चर्चा तेज हो गई है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।